जय हिंद दोस्तों। आज सारे इलाका में जमीन लेना और प्लॉट लेना सारे लोग का सपना होता है। जो लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, एक गांव इलाकों में रहते हैं, उनके लिए शहर एक सपने जैसा होता है। वो शहरों में काम करने आते हैं, चाहे बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में, और जब बिल्डिंगें देखते हैं, घर देखते हैं, वहाँ के रहन सहन देखते हैं वहाँ के, तो उनको लगता है कि हम शहर में ही रह जाएं, शहरी एरिया में हम रहें। शहरी एरिया में ज़्यादा कितना कीमत है, ज़मीन का कीमत, प्लॉट का कीमत कितना है, क्या है कि फ्लैट बनने लगा है। लोगों का बसना आजकल आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है यार। रेंट पर लोग रहते हैं। आप देखते हैं कि आजकल की शहर में क्यों नहीं, शहर से दूर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लोग सोसाइटी बसाने के नाम पर, कॉलोनी बसाने के नाम पर बहुत सारे डीलर, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर, क्या है कि डेवलप करने वाले लोग क्या करते हैं, कॉलोनी बसाते हैं। बहुत तरह तरह का आपको ख्वाब दिखाया जाता है, सपने दिखाया जाता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर ही होने वाला है, यहाँ बस स्टॉप आने वाला है, यहाँ पे क्या है कि मार्केट होने वाला है, यहाँ पे कॉलेज बनने वाला है, सरकारी कॉलेज बनने वाला है, यहाँ पे स्कूल बनने वाला है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनने वाला है सरकारी। बहुत सारे ख्वाब दिखाने वाले हैं। वहाँ पे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सब ख्वाब दिखाया जाता है। भोले भाले जो लोग होते हैं वो आसानी के किसी के बातों में आ जाते हैं। उनको लगता है प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर बोल रहे हैं कि हो रहा है, कि उनके मन में चलने लगता है प्लॉट हो रहा है, इतना हो जाएगा, बस स्टैंड आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, यूनिवर्सिटी आ जाएगा, कितना फायदा हमको होगा। ये सोच के वो क्या है कि जितना होता है वो जमीन ले लेते हैं, गज 100 गज 50 गज। ऐसी जगहों को आपको जमीन नहीं लेना चाहिए। कौन सी जगह पर प्लॉट नहीं लेना चाहिए जो कि आपके जीवन भर कमाई ना फंसे, आपको पछताना ना पड़े। देखिए कहीं भी प्लॉट ले रहे हैं आपको लग रहा है कि शहर से नज़दीक है, डेवलप हो सकता है, अपना बुद्धि विवेक के क्या है कि होता है, प्रॉपर्टी डीलर क्या है कि कुछ भी बोलते हैं, आपको कोई भी दलाल बोलते हैं ये चीज़ आने वाला है, तब मौखिक रूप से आने वाले। अब क्या है कि इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। आपको क्या है कि उस वक्त सुन लेना है, उस वक्त टोकना नहीं है। वहाँ क्या है कि जवाब नहीं देना है, सुन लेना है, समझ लेना है, टाइम लेना है। आपको वहाँ पे बोल रहे हैं कि मेट्रो आने वाला है या ये आने वाला है, तब पासिंग होता है, तो सारा चीज़ ऑनलाइन, हर एक चीज़ क्या है कि अब गूगल पे मिल जाएगा। एक बार अपने से चेक कर लेंगे कि यहाँ पे एयरपोर्ट सही पास हुआ है, बस स्टेशन सही पास हुआ है, मेट्रो पास हुआ है, या यहाँ पे मार्केट बनने वाला है। जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ मेट्रो पास हुए हैं, दिल्ली जैसे, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में, वो पहले ही नक्शा में डाल दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक मेट्रो चल रही है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। वहाँ तक नक्शा में डाला जाता है, वहाँ तक खाली छोड़ा रहता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, पासिंग बन चुका है, लास्ट स्टॉपेज यहाँ रहेगा, यहाँ तक काम हो चुका है। ये सारा चीज़ वहाँ डाला रहता है। कुछ भी चेक कर सकते हैं खुद से, किसी पढ़े लिखे से मिल सकते हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं तो उनसे चेक करवा सकते हैं, पढ़े लिखे लोग से। हर एक घर में एंड्रॉयड मोबाइल है। कहाँ पर बस स्टैंड आने वाला है, कहाँ यूनिवर्सिटी आने वाला है, कहाँ पे क्या है कि सरकारी कॉलेज आने वाला है, किसी को पता नहीं है। ये सारे चीज़ ऑनलाइन होते हैं। क्या कि एक बार जरूर चेक कर ले गूगल से, वो बता रहा है कि इतना इतनी है, तो उससे बोलिए। आप जो सपना दिखा रहे हैं उनसे बोलिए कि लेटर दिखाइए कि यहाँ पास ही हुआ है कि नहीं हुआ है। दिखा भी देता है। क्या है कि उसका एक फोटो लीजिए, आप फोटो कॉपी ले लीजिए, किसी डिपार्टमेंट से जान लीजिए, जाके समझ लीजिए। किसी कागज से बाकायदे से प्लॉट मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ख्वाब दिखा देते हैं, जीवन भर के कमाई आपको फंसा देते हैं। आज उनकी प्लॉट बिक नहीं रही है, फंसे लोग हुए हैं। कॉलोनी बस से भी हुआ है, तो वहाँ की क्या है, पानी तक सुविधा नहीं है, नाली की सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, किसी का अप्रूवल वहाँ नहीं है। क्या है कि लोगों को फंसा दिया जाता है, इस पर ध्यान देना है। दूसरा क्या है कि बहुत लोग हाईवे में कॉलोनी बना रहे हैं। हाईवे में 4 लेन 6 लेन में देखेंगे तो आपको कॉलोनी बना रहे हैं लोग। उसमें प्लॉट क्या होता है कि लोग ये सोच के ले लेते हैं कि हाईवे 4 लेन है, यहाँ पे आने जाने में बहुत सुविधा होगा। मैं आपको बता दूं कि कभी भी 4 लेन 6 लेन हाईवे के टच में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो प्रॉपर्टी आपका बहुत ही कम कीमत में बेच के भागना पड़ेगा। आपने देखे होंगे 4 लेन 6 लेन से गुजरते होंगे, आपको लगता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति रुकता है। 4 लेन 6 लेन वहाँ गाड़ियाँ ही सिर्फ चलती है 80 90 100 के स्पीड में। दूसरा क्या है कि 4 लेन 6 लेन में आपके किराना दुकान, किसी व्यक्ति के घर, वहाँ पे देखे हैं मोहल्ला या कोई दुकान नहीं मिलता है, होता है तो वहाँ से दूर रहता है। उस जमीन का उपयोग आप किसी काम के लिए नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कॉलोनी भी बसा दिया जाता है, वहाँ पे 100 लोग 50 लोग घर बना के बस जाते हैं। वहाँ पे इतनी असुविधा होती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हाईवे के टच की जो जमीन होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, आपको देखेंगे तो कहीं पेट्रोल पंप, कहीं ढाबा, कोई गैराज हो गया, मतलब ट्रक बस से संबंधित या गाड़ी से संबंधित जो चीज़ें रहती है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब आपको बता दो कि 10 दूर इकट्ठा 100 गज 200 गज कोई जमीन लेते हैं तो करेंगे क्या, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, नहीं घर बना सकते हैं, नहीं मार्केट बना सकते हैं।
हाईवे की ज़मीन उसके लिए होता है जो सारी चीज़ करें। आपको बता दें कि ज़्यादातर हाईवे के आसपास देखेंगे तो खेती ही किया जाता है। हाईवे तो होता है दोनों तरफ सा हाईवे रहता है, क्या कि डायरेक्ट हाईवे पर नहीं चल सकते हैं। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का है कि कट होता है, किसी मोहल्ले में गया होता है। हाईवे का क्या है कि आसपास रहने वाले लोग की बहुत सारा असुविधा के लिए सोचना पड़ता है, शहर तक जाने के लिए सोचना पड़ता है। हाईवे होता है नेशनल हाईवे होता है, किसी प्रकार का हाईवे होता है, एक शहर से दूसरे शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए होता है। इस बहकाव में आकर जमीन मत लीजिए, हाईवे के टच में है, हाईवे से टच में है तो 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 10 एकड़ उनके लिए फायदेमंद है कि भविष्य में वो पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, कोई ढाबा खोल सकते हैं, कोई शोरूम खोल सकते हैं, किस प्रकार से सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, गैरेज खोल सकते हैं, मार्केट बना सकते हैं। जो 300 गज 400 गज मतलब ले रहे हैं उनके लिए एक बहुत बेकार जाएगा। 100 गज 200 गज जो लेंगे ये बेकार चलेगा। कभी ना कभी जिस रेट में आप लिए हैं उससे कम रेट में क्या है कि जैसे 500 1000 गज 2000 गज बेच के भागना पड़ेगा। आपको छोटा सा टुकड़ा किसी काम का नहीं है। तो कभी भी हाईवे टच में कोई कॉलोनी बस रहा है, कोई प्लॉट दे रहा है कि यहाँ कॉलोनी बसने वाला है, यहाँ पे मोहल्ला बसने वाला है, उस लालच में आकर आपको वहाँ पे छोटा प्लॉट नहीं है। अगर हाँ 1000 गज 2000 गज 10,000 20,000 गज है कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ पे क्या है कि जो बताया वो सब चीज़ वहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो गया, कोई भी एक्सप्रेस है नेशनल हाईवे, ये सर्च कर लीजिए, देख लीजिए सारे हाईवे पर जाके क्या है कि देख लीजिए, यात्रा की करके देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, एक आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वहाँ रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, कहाँ लेना चाहिए। ये आपके मन में सवाल होगा। शहर से मान लीजिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अलग है, उससे मतलब नहीं है। आप जहाँ प्लॉट ले रहे हैं, जहाँ पे आप कॉलोनी ले रहे हैं, कॉलोनी में आप जमीन ले रहे हैं बसने के लिए, घर बनाने के लिए, जो शहर से नज़दीक है, तो आपको यह देखना है कि आपका जो प्लॉट है वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर में कोई मोहल्ला है या नहीं, कोई और दूसरा कॉलोनी है या नहीं, ये चीज़ देखना है। जैसे आसपास में कोई है तो आपको रहेगा कि हाँ इतना आसपास में है तो मैं भी यहाँ बना सकता हूँ, कभी रह सकता हूँ भविष्य में, या अच्छा रेट मिल सकता है। इन्वेस्ट जो कर रहे हैं पैसा और उसके बाद हमारा निकल जाएगा। जहाँ आप प्लॉट ले रहे हैं वहाँ बिजली कनेक्शन पहले से किया हुआ है या नहीं, बिजली का खंभा गड़ा हुआ है या नहीं, खेती की ज़मीन है बिजली खंभा नहीं दिया हुआ है, कभी घर भी बनाएंगे तभी कहाँ से आप वहाँ लाइन जलाएंगे। कोई भी प्लॉटिंग का काम होता है, ऐसे प्लॉटिंग होता है तब बिजली का खंभा वहाँ कम से कम सिस्टम से गया होना चाहिए, कभी कनेक्शन लेने में आपको असुविधा ना हो, आसानी से मिल जाए। आप तीसरा काम है कि जहाँ प्लॉटिंग हुआ है वहाँ से मार्केट कितना दूर है। आपको बोला जाता है कि यहाँ से 100-200 लोग बसने वाले हैं तो आपको मार्केट भी हो जाएगा, दुकान भी हो जाएगा, मार्केट जम जाएगा। भविष्य की गर्द है 20 साल 30 साल के बाद में, अगर 30 साल रहेंगे ही रहेंगे, आपके बच्चे के भविष्य में क्या होगा, डेवलप होगा या नहीं होगा, क्या आपके बच्चे वहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस चीज़ को क्या गारंटी है। तो आपको यह चीज़ देखना है आपके आसपास में 1 किलोमीटर के अंदर में कोई बड़ा मार्केट है या नहीं, जहाँ कपड़ा मिलता हो, हॉस्पिटल हो, आपको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आसपास में सब देखना है। आ जा रहा है कि नहीं, वहाँ पे बस स्टैंड है या नहीं है, ऑटो आ जा रहा है कि नहीं, आपके पास कोई बाइक है या नहीं। आपको मान लीजिए कि बस स्टैंड आने जाने के लिए सुविधा चाहिए ना कि हाँ कैसे हम जाएंगे। मान लीजिए आपके 5 किलोमीटर के अंदर में स्कूल अच्छा सा है या नहीं, 1-2 स्कूल अच्छा है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, ये चीज़ आपको देख लेना है, क्योंकि आपके बच्चे वहाँ रहने लगेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। मान लीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपके वहाँ पे क्या कि स्कूल है, क्या आप बच्चे को वहाँ भेजेंगे उतना दूर? आपकी इनकम कम है, आपकी कमाई कम है, तो किसी बड़े स्कूल में कैसे दूर भेज पाएंगे, आप खुद ही नहीं कर पाएंगे इतना। ये चीज़ आपके इतना देख लेना चाहिए आसपास में स्कूल कि आप नर्सरी से 25 तक 10वीं तक कम से कम इंटर तक कराना चाहिए। ये सब देख लेना है, कम से कम छोटा स्कूल से 5 रहना चाहिए, प्राइवेट हो या सरकारी। इसके बाद कनेक्टिविटी आपको देखना है, सिर्फ हाईवे पर कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, लोकल कनेक्टिविटी देखना चाहिए कि लोकल कनेक्टिविटी क्या है कि वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक हम जा सकते हैं या नहीं, कनेक्टिविटी कैसा है। ये नहीं कि आपको बता देगा कि हाईवे से सीधा दिल्ली चल जाएंगे, मुंबई चले जाएँ, यहाँ से वहाँ चल जाए सीधे, तो ये सब नहीं देखना है। हाईवे पर आप यात्रा नहीं करना है, आप डायरेक्ट हाईवे पर चढ़ के यात्रा नहीं करना है, आपको लोकल का कनेक्टिविटी चाहिए ना। कॉलोनी आप जब कॉलोनी पर जब जा रहे हैं, कॉलोनी में तो आपको मान लीजिए गाँव के लोग से मतलब थोड़ा सा इतना हो ना कि हाँ गाँव में हम चल जाएँ, डायरेक्ट आप तो कहीं नहीं चले इस देश से उस देश, ये सब देखना है आपको। कनेक्टिविटी हाईवे पर निकला हुआ है, शहर में टच कर रहा है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ आपको देखना है कि आसपास में यहाँ से लेकर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई रोजगार का साधन है या नहीं, मतलब कोई एक इंडस्ट्री है या नहीं,
इंडस्ट्री ना मिले तो हर जगह तो नहीं रहता है। रोजगार का आप साधन देख लीजिए, जो वर्क आप काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपके काम पर लगा हुआ जगह है या नहीं, आपके पास जो स्किल है, हुनर है, वो चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं या नहीं। यहाँ से 5 किलो के रेशियो में 5 किलोमीटर का अंडर में ये सब चीज़ देख के आपको चलना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि खरीद लेते हैं, सपने देखते हैं, देखता हूँ कि थोड़ा सा क्या कि पैसे वेस्ट करके वहाँ पे घर वाले की सारा आप बाद में कहते सारा बेकार चला गया, सब खत्म हो गया, जो बना वो भी खत्म चला गया, लास्ट में उनको बिकता नहीं है। अब 10 साल 15 साल की कमाई व्यर्थ चल जाती है, 10-20 साल फिर वेट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं प्रॉपर्टी खरीदने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं होता है। कभी कभी गलत जगह में प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो नुकसान भी सहना पड़ता है। ये सारे चीज़ सोच समझ के लेना है। ऐसी चीज़ तो हम सब देखिए लिए, और उसके बाद आपको देखना है कॉलोनी जब बन रहा है अप्रूव है या नहीं। एक जो कॉलोन है जो फंसा रहे हैं आपको, तो देखना है कि वो कॉलोनी बसाने के लिए नगर निगम इसका अप्रूव दिया है या नहीं, संबंधित डिपार्टमेंट ऑर्डर दिया है या नहीं, पासिंग है या नहीं, ये सब चीज़ देखना है। डीलर्स या प्रॉपर्टी जो प्लॉटिंग करें उनसे पता करना है, उनका पेपर सारा चीज़ खुद देख लेना है और जाके एक बार चेक भी करा लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग किसान खेती के ज़मीन में क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, ये सब पर बाद में पता चलता है कि किसान का ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते हैं, यहाँ नाला की सुविधा नहीं मिलेगा, बिजली की सुविधा नहीं मिलेगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, बहुत सारी दिक्कत आती है। सरकार इस पर काम नहीं करता है। जब सब अप्रूव नहीं होता है, कॉलोनी आपकी सोसाइटी अप्रूव नहीं होता है, तो कोई गवर्नमेंट की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ों में बता दिए, और ऐसे सारे चीज़ें जो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबे होते जा रहे हैं। इसी के बीच में आपके मन में कोई सवाल अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ लेना है, कोई राय लेना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग जरूर एक बार पूछ लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। वो भी जमीन खरीदने से पहले एक बार जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।